अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिजिटल ये जो वेट है इसको किस तरह से यूज़ करना है या किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी शॉपकीपर है वो आपको सामान पूरा दे भी रहा है या नहीं दे रहा। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, यहाँ पर मैं शेयर करता चलूँ। ये जो डिजिटल कंडा है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों को नॉलेज ही नहीं है। शॉपकीपर पर जाते हैं, शॉप पर जाने के बाद वो कहते हैं किलो चीनी दे दो, वो अपने हिसाब से तोल कर आपको दे देता है। आपको किस तरह से पता चलेगा कि उसने पूरा वेट किया भी है कि नहीं किया, तो वो किस तरह से आप जान सकते हैं, इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। और उसके साथ साथ अगर कोई शॉपकीपर मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर बताने भी वाला हूं कि किस तरह से आपने इस डिजिटल मीटर को यूज़ करना है, किस तरह से ये ऑप्शन आपके काम करेंगे, क्या क्या ये ऑप्शन है, जीरो का ऑप्शन क्या है, टायर का क्या है, M1, ये बटन सारे यूज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप शॉपकीपर हैं ये वीडियो तब भी आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप किसी शॉप से सामान लेने जा रहे हैं और वो इस चीज़ के ऊपर आके वजन वगैरह करता है तो वो किस तरह से आपने देखना है, ये उनके लिए भी ज़रूरी होने वाली है। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर आप किसी शॉप पर जाकर सामान लेना जाते हैं तो आपके सामने ना मैं दूसरी साइड दिखा दूँ। ये तो बेसिकली साइड जो होती है ना, ये उनके पास होती है जो कि आपके शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है। आपके सामने ना ये तीन जो है ना स्लाइड्स सामने आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है। पहला जी वेट का, ठीक है, दूसरा है जी यूनिट प्राइस का, और तीसरा है जी टोटल प्राइस का। अब आपने इन तीन स्क्रीनों को समझना है। यहां पर देखें, मैं एक प्रोडक्ट ऊपर रखता हूं। कोई भी शॉपकीपर जो भी आप प्रोडक्ट लेने जाएंगे ना, वो आपका प्रोडक्ट यहां पर रखेगा। जैसी प्रोडक्ट रखेगा यहां पर ना, यहां पर फर्स्ट पर वेट आएगा, ठीक है। अब ये आपने वेट किस तरह से जानना है मैं यहां पर समझाता चलूं। जो 1 किलो होता है ना, अगर आप 1 किलो चीनी लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर 1000 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, 1000 लिखा हुआ आएगा। 1 किलो के अंदर 1000 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आधा किलो ले रहे हैं आप तो यहां पर 500 लिखा आएगा। यहां पर क्या लिखा आएगा, 500 लिखा आएगा। और अगर आप पाव लेना चाहते हैं तो यहां पर आपका 250 रुपया लिखा आएगा। यहां पर आपको समझ आ गई। यहां पर बेसिकली 1 किलो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, किलो के अंदर 1000 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 पाव होता है, उसके अंदर 750 होता है। उसके बाद अगर आपने आधा किलो लेना है तो यहां पर आपको क्या दिया जाएगा, 500 दिया जाएगा। और अगर आपने पाव लेना है, पाव, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, यहां पर 250 लिखा आएगा। ये समझ आपको आ गई। उसके बाद यहां पर होती है यूनिट प्राइस। अब यूनिट प्राइस क्या होती है, अगर आप मान लें शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी मुझे किलो चीनी दे दो, आप कहते हैं, ठीक है, तो वो यहां पर उस किलो के हिसाब से प्राइस लगाएगा। यहां पर मान लें उसने 100 रुपया लगाया। मैं इसको फ्रंट साइड पर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। यहां पर अब बिल फर्ज वो यहां पर लिखता है जी, प्राइस लिखता है 100 रुपया, ठीक है। उसने यहां पर टोटल प्राइस लिखी 100 रुपया, ठीक है। यहां पर आपको किलो दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, टोटल प्राइस वहां पर आपको दिखा दी जाएगी। अब मैं इसको दोबारा रोटेट करके दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हैं, यहां पर किलो आ गया, ठीक है। जितने भी किलो का आप लेंगे सामान, अगर 2 किलो लेंगे तो 2000 लिखा आएगा। यहां पर उसकी 1 किलो की प्राइस कितनी होगी वो आपको यहां पर दे दी जाएगी। और टोटल प्राइस क्या होगी वो आपकी यहां पर शो आ जाएगी। 2 किलो चीनी अगर ले रहे हैं तो 200 जो है आपका 200 यहां लिखा आ जाएगा। यहां पर ये यहां तक वीडियो थी उन लोगों के लिए जो किसी शॉप पर जाकर सामान खरीदते हैं और उनके सामने ये डिजिटल कंडा पड़ा होता है और किस तरह से उन्होंने समझना है कि सामान पूरा दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। अब मैं रोटेट करता हूं। अब बेसिकली ये वीडियो होने वाली है आगे, जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं उन सेल्समैन के लिए या उन शॉपकीपर्स के लिए जिनके पास ये डिजिटल कंडा है और उसे प्रॉपर यूज करना सीखना चाह रहे हैं कि ये M1 क्या काम करता है, ये नंबर किस काम के हैं, ये जीरो, टायर, M, ये बटन का क्या काम है। तो अगर यहां तक वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दफा मैं वेट को साइड पर रखता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा, यहां पर एक बल्ब बना होगा, ठीक है, ब्राइटनेस का, ठीक है। ये बेसिकली आप प्रेस करेंगे ना, एक दफा प्रेस किया, थोड़ी सी तेज हुई, फिर प्रेस किया डाउन, इसी तरह और डाउन। आप जितनी इसकी ब्राइटनेस रखना चाह रहे हैं नंबर्स की, तो आप यहां से सेट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर जीरो का ऑप्शन आता है। जीरो का ऑप्शन बेसिकली आपने कोई भी अगर यहां पर नंबर लिखे आ जाते हैं, बिल फर्ज मैं यहां पर देखता हूं, ये देखें कुछ माइनस के अंदर कुछ लोगों की यहां पर प्राइस आ रही होती है, तो वो जीरो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जीरो पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर वेट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपने प्रोडक्ट ऊपर नहीं रखी हुई, फिर आपने जीरो पर क्लिक करना है तो आपकी क्या होगी, यहां पर सारा जो कंडा होगा वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं टायर की। ये टायर का ऑप्शन या टायर का जो बटन है ये क्या काम करता है, अब यहां पर समझिएगा।
अगर आप शॉप पर जाते हैं सॉरी, तो शॉपकीपर को आप कहते हैं यार ये बर्तन ले ले, इस बर्तन के अंदर ना मुझे दही डाल दे किलो, ठीक है। वो बर्तन का तो वजन होगा, ठीक है। वो जब आप बर्तन आप उसे देंगे ना, तो आपने एक चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है कि जब आप बर्तन को वेट के ऊपर रखेंगे उसका वेट आएगा, उसको वेट को ज़ीरो करने के लिए, ताकि उस बर्तन का वेट ऐड ना हो, तो शॉपकीपर क्या करेगा, टायर वाला जो है बटन प्रेस करेगा। जैसे ही टायर वाला बटन शॉपकीपर प्रेस करेगा तो यहाँ पर उसका कंडा जो होगा ज़ीरो हो जाएगा, इसकी जो वज़न होगा वो ऐड नहीं होगा। अब क्या करेगा, इसका वज़न देख सकते हैं यहाँ पर 0 0 आ गया। अब इसके ऊपर मैं कोई भी और मान लें इसके ऊपर मैं चीनी रखता हूँ, ठीक है। चीनी मैंने रखी, अब चीनी का ही वजन आएगा, ठीक है। अब इस दूसरा जो बर्तन है ना, इसका वजन नहीं आएगा। अब जो भी फिर सामान आप लेंगे फिर उसी का ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये टायर का ऑप्शन बेसिकली ये काम आपका करता है। अब समझ आ गई। उसके बाद M1, ठीक है, यहां पर M1 लिखा हुआ है, हो सकता है यहां पर आपका ऐड का ऑप्शन लिखा हो। अब ये ऐड का ऑप्शन क्या काम करता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक दफ़ा मैं इसे बंद करता हूं फिर ऑन करता हूं, ठीक है। पहले देख लेते हैं जी इसका वज़न, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी माइनस के अंदर ऑप्शन है ना, ठीक है। माइनस के अंदर कुछ वज़न आ रहा था, मैंने 0 पर क्लिक किया, ये फुली क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर बर्तन रखता हूँ, ठीक है। यहाँ कोई भी आप शॉपकीपर कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट रखता है, तो यहाँ पर अब इसकी मैं प्राइस लिखता हूँ। प्राइस लिखता हूँ जी 120 रुपये। मैंने यहाँ पर प्राइस लिखी, ठीक है। यहाँ पर टोटल प्राइस कितनी आ गई है, ठीक है, 21 रुपये 22 पैसे। अब मैं यहाँ पर जमा वाला बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। ऐड वाला M+ वाला, हो सकता है आपका ऐड लिखा हो, ठीक है। अब आप क्या करें, इसे साइड पे उतार लें। साइड पे उतारने के बाद दूसरी प्रोडक्ट रखें, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट रखने के बाद आप इसकी भी प्राइस जो है वो जितनी आप रखना चाहें, मैंने यहाँ पर ये प्राइस इसकी रख दी। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरी टोटल प्राइस इन दोनों प्रोडक्ट्स की जो है ना वो ऐड होकर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक प्रोडक्ट रखी उसको आप साइड पे रख के उस अगले बटन को, जिस तरह वो आपका कैलकुलेटर के अंदर प्लस का काम नहीं करता बटन, ठीक है, इसी तरह ये भी जो है आपकी टोटल प्राइस को ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई भी यहाँ पर वजन वगैरह यहाँ पर आपकी प्राइस लिखी हुई है या आपकी टोटल प्राइस या आपने जो प्राइस लिखी है उसे क्लियर करना चाह रहे हैं, सी वाला बटन दबाएं, तो सी वाले बटन से ये आपकी प्रॉपर वैल्यूज़ जो होगी ये दो आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सी वाला बटन ये काम परफॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पर गिव चेंज, यहाँ पर बेसिकली ये ऑप्शन किस काम आता है, ये पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि बेसिकली ये बाहर के ममालिक के अंदर होता है, जिसके अंदर पाउंड्स के अंदर अगर आपने वज़न करना है तो यहाँ से आप वज़न्स को जो है ना वो तब्दील कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे सुनार जो है तोले के अंदर करते हैं, ठीक है, और कुछ जो है पाउंड्स के अंदर करते हैं, तो ये बेसिकली वज़न को तब्दील करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊपर वाले ऑप्शन की, M की। हो सकता है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सेव का हो। अब ये बटन का काम क्या काम है, और ये बटन मैं बताता चलूँ, इस बटन का इन बटन्स के साथ लिंक है, ठीक है। वो किस तरह से है, अब देखें, आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं ना जब, तो पेट्रोल पंप वाले को कहते हैं यार 100 रुपये का पेट्रोल डाल दे, वो M1 प्रेस करता है, ठीक है, और आपको 100 का पेट्रोल डाल देता है, वो 100 पूरा नहीं लिखता। बेसिकली यहां पर आप क्या करते हैं, इन M को यूज़ करते हुए इस बटन को, ये हो सकता है आपके पास सेव का ऑप्शन हो, इसको यूज़ करते हुए आप इनके अंदर वैल्यू सेव करते हैं। अब वैल्यू किस तरह से सेव करते हैं, अब यहां पर मान लें मैं प्रोडक्ट को नीचे, ये मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मेरी बहुत ज़्यादा बिकती है, मैं इसकी ना प्राइस को सेव करना चाह रहा हूँ। इसकी प्राइस है जी 120 रुपये। इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है जी 120 रुपये। अब यार मैं नहीं चाह रहा कि मैं बार बार ना वो जो है अपने कंधे के ऊपर जो ये प्रोडक्ट रखूं और बार बार 120 लिखूं। आप फिर क्या करें, आप यहाँ पर 120 प्राइस लिखी आपने, यहाँ पर आपने M वाले बटन को प्रेस किया, आपका हो सकता है सेव का हो, ये प्रेस करें। आप इनमें से किसी में भी वैल्यू सेव कर सकते हैं, ये आपको 6 मेमोरीज दी गई हैं। मैं M1 के अंदर सेव कर देता हूँ। अब ये 120 जो है ना M1 के अंदर मेरा सेव हो गया है। अब यहाँ पर मज़ा देखिएगा, मैं एक दफ़ा इसे क्लियर करता हूँ, मैं दोबारा इस प्रोडक्ट को ऊपर रखता हूँ, ऊपर रखा मैंने। अब मैं यहाँ पर 100 या 20 या ये नहीं लिखूंगा, अब मैं सिंपल M1 दबाऊंगा, देख सकते हैं वही प्राइस ऊपर आ गई। इसी तरह आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है इनमें सेव कर सकते हैं। अब आपने इसे ज़ीरो करना है, ठीक है। ज़ीरो किस तरह से करना है, मैं कोई ऐसा इशू नहीं है। आप क्या करें, यहाँ पर M1 पर क्लिक करें, ठीक है। M1 पर क्लिक करके यहाँ पर 0 प्रेस करें, 0 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर M पर क्लिक करें और M1 पर क्लिक कर दें। अब M1 के अंदर 0 प्राइस सेफ हो जाएगी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर कोई भी जो प्रोडक्ट रखता हूँ, M1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखें 0 प्राइस जो है आ गई है। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह अपनी प्राइस को जो है वो आप जो है ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये सारी आपको मेमोरीज दी जाती हैं। बकिया ये आपको बटन्स का वैसे पता है, अगर आपने कोई भी प्राइस वगैरह लिखनी है यहाँ पर तो आप यहाँ से
प्राइस वगैरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल कंडे को समझ सकते हैं। डिजिटल कंडा अगर शॉपकीपर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो इस तरह से डिजिटल ये जो कंडा है इसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑन ऑफ वाला बटन दिया जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर चार्जिंग की पोर्ट दी जाती है जहाँ से आपका ये जो होगा चार्ज होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, सेफ रहें, सिक्योर रहें। अल्लाह हाफिज़।